हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 लेसेट महात्मा गांधी पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है और पार्ट 1 में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी का नाम, पूरा नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई थी। फिर एक बुक को वो पढ़ करके बहुत इंस्पायर हुए थे जिससे वो अपने माता पिता के प्रति समर्पित हुए। फिर वो इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, वहाँ से पढ़ के आते हैं, फिर भारत की स्थिति देख करके वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर वो प्रण लेते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाएंगे। चलिए, इतना हम लोगों ने उस पार्ट में देखा था, पार्ट 1 में देखा था। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या होता है। अब देखते हैं इसमें, इस वीडियो में आपको एक ये रहता है कि प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है और हिंदी अनुवाद दिया रहता है, जिससे आप लोग उसकी रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या होता है। अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। अगली लाइन, महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हिंदी अनुवाद क्या है। महात्मा गांधी अपनी अहिंसा के सिद्धांतों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, है ना। महात्मा गांधी भारत को आज़ादी भी दिलवाई, तो वो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को आज़ादी दिलाने में विश्वास रखते थे और उसी के रास्ते पर चल के उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। वो बहुत सारे आंदोलन चलाएं। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन, दांडी नमक यात्रा, इस तरीके से लोगों को एकजुट किया, आंदोलन चला करके उनके मन में एक जागरूकता लाएं कि भारत को आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाना चाहिए। इस तरीके से वो अहिंसा के सिद्धांतों को करते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या है। ही लेड ए सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सोर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या है। उन्होंने एक साधु समान जीवन व्यतीत किया और समाज में फैले अन्याय और असमानता के सभी रूपों के विरोधी थे। चलिए, ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य। वे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मींट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका अर्थ ईश्वर के राज्य से था। चलिए अगली लाइन क्या देखते हैं। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डिटी। उनके लिए राम और रहीम एक ही ईश्वर थे। आगे की लाइन देखते हैं क्या है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडिया कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन आर बापू। गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं और उन्हें एक और नाम दिया गया, राष्ट्रपिता। उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। अगली लाइन क्या है। ही वॉज एसिसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई। सिंस देन 13 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तब से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि वो अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते थे और इस तरीके से उनके प्रयासों द्वारा 15 अगस्त 1947 उनको आज़ादी मिल गई और वो साधु समान के समान जीवन व्यतीत करते थे और अंत में उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम द्वारा कर दी गई और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट मनाते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। पहली मीनिंग है अल्टीमेटली। हम यहाँ पे स्पेलिंग नहीं देखेंगे, आप लोग अच्छे से स्पेलिंग सही देखते हुए पढ़िए। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब होता है अंततः। दूसरी मीनिंग क्या है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। तीसरी मीनिंग प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत और अगली मीनिंग है नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। नेक्स्ट है वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्व। लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन
अगेंस्ट मतलब होता है विरोध में। आगे है सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मतलब होता है प्रकार। इनजस्टिस, नेक्स्ट मीनिंग है इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता। प्रीवेलिंग, नेक्स्ट मीनिंग है प्रीवेलिंग मतलब प्रचलित। अगली मीनिंग है सोसाइटी मतलब होता है समाज। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना। नेक्स्ट मीनिंग है मिंट, मिंट मतलब था। डीटी, डीटी मतलब होता है देवता। ग्रेट होता है महान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है योगदान। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या की गई। अगली मीनिंग है ऑब्जर्व मतलब मनाया जाता है। मार्टियर मतलब होता है शहीद। अगला मीनिंग है ओवर, इसका अर्थ होता है ऊपर या पूरी तरह। सिंस, सिंस मतलब तब से। देन मतलब होता है तब। शॉर्ट्स होता है प्रकार। ऑब्जर्व होता है मनाया गया। नेक्स्ट मीनिंग है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता। चलिए यहाँ पे मीनिंग समाप्त हुआ और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।